और इसका सेंट्रल आइडिया आपको ये बताया गया है कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास होती है ना, उसे हमें टाइम के अंदर समझ लेना चाहिए, उसका कद्र कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर चीज़ हमारे दिल से उतर जाती है ना, हमारी ज़िंदगी से हट जाती है ना, तो वो जो धागा टूट जाता है हमारे प्रेम का, हमारे संबंध का ना, वो दोबारा जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो उसमें गांठ भी पड़ जाती है। यानी पहले के रिश्तों का, पहले की चीज़ों का कोई मतलब नहीं बच जाता है। इसलिए समय रहते हमें सारी चीज़ों का कद्र करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम शॉर्टली डिस्क्राइब करने जा रहे हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक पोएम को, जिसका नाम है द बॉल पोएम। सबसे पहले कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, इनको हम आपको समझा देते हैं। जैसे इसमें मैरिली लिखा हुआ है, इसका मतलब खुशीपूर्वक। बाउंसिंग माने कूदते हुए। अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ का मतलब अल्टीमेट माने न खत्म होने वाला, शेकिंग माने झकझोर के हिला के रख देने वाला, और ग्रिफ माने दुख, यानी बहुत तगड़ा दुख। रिजिड का मतलब होता है सख्त। ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपते हुए। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, यानी जहां पर नाव आकर के लगती है समुद्र के किनारे। इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठ करना, हस्तक्षेप करना, किसी को परेशान करना, बॉदर करना। डाइम एक सिक्के का नाम है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। डिस्परेट आइज का मतलब होता है नम आंख, यानी दुख भरी आंखें। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान, यानी कोई चीज हमसे खो जाती है या कोई समय हमसे निकल जाता है, उसके बाद पछतावा होकर के जो कोई ज्ञान हमें मिलता है, उसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इस पोएम में जहां जहां पर अ बॉय लिखा हुआ है, या फिर द बॉय लिखा हुआ है, या फिर ही लिखा हुआ है, वहां पे आप समझना इस दुनिया के लोगों को कहा गया है, मतलब इस दुनिया का हर एक आदमी जिसे ही कहा गया है। और इस पोएम में बॉल का मतलब है कोई भी चीज जिससे आप बहुत प्यार करते हो, या आपकी बिलव्ड है, या कोई भी आदमी जो आपसे बहुत लगा बजा है, जिसे आप बहुत मानते हो, जिस पर बहुत आप डिपेंडेंट रहते हो, उसे बॉल कहा गया है। अब देखते हैं कि पोएम के अंदर पोएट ने क्या कहा हुआ है। इसमें पोएट ने ये कहा है कि अब उस बच्चे की हालत क्या है, अब उस आदमी की हालत क्या है जिसने अपने किसी बिलव्ड चीज को खो दिया है। हालांकि मैंने, यानी पोएट ने, मैंने खुद देखा कि वो जो बॉल थी वो हंसते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए बड़े आराम से गलियों से होकर के, और तब जाकर के वो पानी में गिरी। पानी में गिरने का सेंस क्या है कि अब वो बॉल वहां से दोबारा नहीं आ सकती है। अब इस बात का कोई भी फायदा नहीं है कि उस बच्चे से ये कहा जाए कि आप दोबारा कोई दूसरी बॉल ले लो, पुरानी वाली को भूल जाओ, क्योंकि उसे कभी खत्म न होने वाला, एकदम अंदर से झकझोर देने वाला दुख पकड़ लिया है। और कह रहे हैं कि वो जो बच्चा है ना, वो बहुत रिजिड होके खड़ा है, सख्त होके खड़ा है, हिल नहीं रहा है, कांप रहा है, और घूर करके नीचे देख रहा है, जमीन पे देख रहा है। उन दिनों को याद कर रहा है जिसमें वो बहुत ही खुश हुआ करता था, उसी हार्बर पे, उसी बंदरगाह पे, यानी उसी धरती पे, जिस धरती पे वो बहुत खुश हुआ करता था, उसी धरती पे आज उसने कुछ खो दिया है, जिसकी वजह से उसे अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ ने पकड़ लिया है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। अब पोएट कह रहे हैं कि इस दुनिया के जिस आदमी ने अपने बिलव्ड वन को खोया है ना, मैं इस बात में बिल्कुल इंट्रूड नहीं करूंगा, उसे परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। एक सिक्का उस बच्चे को दे दिया जाए, कोई मतलब प्रेशियस चीज दे दी जाए उसके बदले में, या अनदर बॉल, कोई दूसरी चीज दे दिया जाए, ये वर्थलेस है, ये बेकार है, उसके लिए किसी काम का नहीं है। अब वह अपनी जिंदगी की पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है कि हमें किस तरीके से किसी चीज से पेश आना चाहिए जो हमसे बहुत जल्द ना छूटे। और इस दुनिया में, पोजीशन की दुनिया का मतलब अधिकार जताने वाली दुनिया, जहां पर आकर के हम खुद से कहने लगते हैं कि यह हमारा है, वह हमारा है, ये हमारे अपने हैं, वो हमारे गैर हैं, इस पोजीशन की दुनिया में, इस हक जमाने वाली दुनिया में उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। यहाँ पोएट क्या कहते हैं कि लोग बॉल खरीदेंगे, यानी बॉल लेंगे, और बॉल वापस उससे लॉस भी कर दी जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि हर एक सुख सुविधा जो होती है ना, वो दुनिया में सबको मिलती है, और टाइम के साथ वो खो भी जाती है। लिटिल बॉय यहाँ पे कहा गया है दुनिया के लोगों को। दुनिया के लोगों को उन्होंने कहा है कि बॉल आती है और चली जाती है, सुख सुविधाएं, मैटेरियल लग्जरीज जो होती है ना, वो आती है और चली जाती है, क्योंकि वो इमोर्टल नहीं होती। लेकिन कह रहे हैं कि कोई भी आदमी बॉल को दोबारा नहीं खरीद पाता है। मतलब वह बॉल जो चली गई, वह जो चीज चली गई मेरे से, वो चीज दोबारा वापस नहीं आ पाती, उसके बदले में कुछ भी आ जाए। मनी जो होती है ना, धन जो होता है, वो एक्सटर्नल होता है, यानी हमारे दिल के बाहर की चीजों को वो दे सकता है, दिल के अंदर के सुकून को नहीं दे सकता है। अब इस बात का एहसास उस बच्चे को हो रहा है। वो इस बात को समझ पा रहा है कि जो मनी होती है वो एक्सटर्नल होती है, उसका हमारी भावनाओं से बहुत लेन देन नहीं होता। मनी हमारी केवल जरूरत होती है। इस बात को वह बच्चा अपने डिस्परेट आइज के पीछे समझ पा रहा है। इसका मतलब क्या है, आई के पीछे हमारा ब्रेन होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन जब परेशान होता है, मन जब परेशान होता है, इंटरनल फीलिंग्स जब हर्ट होती हैं, तो डिस्प्ले कहाँ होता है, हमारी आंखों से, हमारे चेहरे से होता है। तो वह अपनी डिस्परेट आइज के पीछे, यानी अपनी नम आंखों के पीछे इस चीज को महसूस कर पा रहा है कि कोई चीज आती है तो उसे कैसे रखना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है,
वरना वो चीज़ हमसे हमेशा के लिए खो जाएगी। इसके साथ ही वह बच्चा कैसे खड़ा होना है, मतलब अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करना है, अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखते हुए, अपनी रिश्तों को, अपनी सारी मटेरियल लग्जरीज को सुरक्षित रखते हुए किस तरीके से हमें इस ज़िंदगी में जीना है, कैसे खड़ा होना है, इस चीज़ का जो ज्ञान है ना, उसको भी वो सीखता है। इसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है उसको भी वो सीखता है। और अब उसे ये बात पता चलता है ना कि इस दुनिया का जो भी आदमी है ना, उसे एक न एक दिन ज़रूर ये बात सीखना पड़ेगा जिसने अभी तक नहीं सीखा है। मैंने महसूस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, तो इस चीज़ को सीख लिया कि उसका कद्र कैसे करना है, उसको हिफाजत कैसे देना है। लेकिन हर आदमी को एक न एक दिन ये चीज़ सीखना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सीखा भी है कि किस तरीके से स्टैंड अप होना है, कैसे खड़ा होना है अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ लोग इसको सीखेंगे भी, जिसको मैंने अभी अभी सीखा है। तो ये पोएम यहाँ पे एंड होता है और इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं बन रही है, वरना हम आपको बताते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। और इसका सेंट्रल आइडिया आपको ये बताया गया है कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास होती है ना, उसे हमें टाइम के अंदर समझ लेना चाहिए, उसका कद्र कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर चीज़ हमारे दिल से उतर जाती है ना, हमारे ज़िंदगी से हट जाती है ना, तो वो जो धागा टूट जाता है हमारे प्रेम का, हमारे संबंध का ना, वो दोबारा जुड़ता नहीं है। और जुड़ता है तो उसमें गांठ भी पड़ जाती है। यानी पहले के रिश्तों का, पहले की चीज़ों का कोई मतलब नहीं बच जाता है। इसलिए समय रहते हमें सारी चीज़ों का कद्र करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।